हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू श्री विद्याराधन एकेडमी नांदेड़। मैं हूं आपका स्वामीजित सर और आज हम बात करने वाले हैं एक नया स्टूडेंट लेक्चर के बारे में। आइए देखते हैं आज हमारे लिए अपने विद्याराधन के स्टूडेंट क्या सिखाने वाले हैं। स्केलेटल सिस्टम से परेशान हो, नाम भूल जा रहे हो या फिर कुछ याद नहीं रह रहा। सो वाई टू फियर व्हेन विद्याराधना इज हियर। आई एम आर्या पाटिल, 11th नीट स्टूडेंट फ्रॉम विद्याराधना। आज अपन पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, बेसिकली बोनी भैया के बारे में। इनकी पूरी मॉर्फोलॉजी आज अपन समझेंगे। तो पहले तो स्केलेटल सिस्टम की जरूरत क्या है और स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। किससे बना होता है? कैल्शियम आयन से बना होता है, जो अपने बोन्स को स्ट्रांग रखने में मदद करती है। बाकी जरूरत क्या है स्केलेटन सिस्टम की? सोचो, अगर ये बोनी भैया अपने अंदर नहीं रहेंगे या फिर स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होगा अपने बोन में, क्या बड़बड़ कर पाओगे बिना जॉस के? नहीं। चल पाओगे? नहीं। कांड कर पाओगे? नहीं। तो स्केलेटल सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने बॉडी को शेप देता है, ये डिसाइड करता है कि अपने बॉडी का शेप क्या होता है। बाकी स्केलेटल सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। ये जो एक्सटर्नली दिख रहा है उसको एक्सोस्केलेटन बोलेंगे, और जो इंटरनल में होगा उसको एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है, और एंडोस्केलेटन मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। एंडोस्केलेटन में बोन्स एंड कार्टिलेज आएंगे, अंदर वाली सब चीजें, और एक्सोस्केलेटन में बेसिकली नेल्स, हेयर, जो भी बाहर से होगा वो सब एक्सोस्केलेटन में आएंगे। आगे स्केलेटल सिस्टम और डिवाइडेड है एक्सियल और अपेंडिकुलर में। लेकिन बोन्स होते कितने हैं अपने बॉडी में? एक अडल्ट में कितने बोन्स होते हैं? 206। और चाइल्ड में वो भी तो ह्यूमन ही है, अलग क्यों होते हैं? तो उनके बोन्स फ्यूज नहीं होते, उनके बोन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनमें होते हैं 305। और जैसे जैसे अपन बड़े होते, अकल से नहीं फिजिकली, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो बोन्स फ्यूज हो जाते हैं और 206 बन जाते हैं। तो बेसिकली 206 बोन्स होती है, 206 होती है, और चाइल्ड में 305। तो एक्सियल, उसमें से एक्सियल कितनी होती है? 80, और अपेंडिकुलर कितनी होती है? 126। इसके ऊपर वाला पार्ट, रिब्स के ऊपर वाला पार्ट होगा एक्सियल, और ये नीचे वाला, उसमें हैंड लिम्स आएंगी, फोर लिम्स आएंगी, मतलब हाथ, हैंड लिम्स, लेग्स वाला पार्ट, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, इधर वाला सब किस में आएगा? अपेंडिकुलर में। बोन्स ऑफ हेड, इधर कितने बोन्स होते हैं? 29 बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम में रीढ़ की हड्डी, जो कुछ लोगों की सीधी नहीं होती, कितने होते हैं उसमें? 26। स्टर्नम इकलौता होता है सेंटर में। रिब्स इधर 12 होती है और इधर 12, मतलब 24 रिब्स। बाकी अपेंडिकुलर में 4 लिम्स। हाथ के बोन्स कितने जितने हाथ के बोन्स होते हैं उतने ही पैर के बोन्स होते हैं, हाइट पैरों पे डिपेंड नहीं करती। 4 लिम्स में मतलब हाथ के बोन्स 30, पैरों में भी 30। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होते हैं, अपन डिस्कस करेंगे। पेल्विक गर्डल में भी दो बोन्स होते हैं। ये थी ओवरऑल। अब थोड़ा डीप, तो ये होती कितनी है? पहले तो 22 + 6 + 1, बाकी यहाँ 2, हाथों में 30, दोनों हाथों में 30, यहाँ पे 12 रिब्स होती है, दोनों साइड मिला के 24। एक स्टर्नम, ये 26, एक, और ये पैरों में भी 30। तो ये ओवरव्यू था बस।
अभी और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, मेन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम मतलब ऊपर वाला पार्ट। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पहले तो दो पार्ट्स में होती है, एक स्कल, और स्कल मेन होता है, बाकी स्कल से एसोसिएटेड बोन्स कितने हैं वो सारे एक्सियल में आएंगे। स्कल एक्सियल बोन्स 80, स्कल में होते हैं 22। फेशियल बोन्स कितने होते हैं? स्कल में भी दो दो प्रकार के होते हैं, एक फेशियल फेस के, और बाकी अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, चलता नहीं है लेकिन प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए उसको क्रैनियम, तो उसमें 8 बोन्स होती है, ये 8, फेशियल बोन्स 14। तो भी फिर क्रैनियम देखते हैं पहले। तो क्रैनियम में पहला फोरहेड जो कवर करता है उसको फ्रंटल बोलेंगे, फ्रंटल एक ही होता है। पैराइटल जो आधे से ज्यादा हिस्सा, ये अपने सिर का आधे से ज्यादा हिस्सा जो कवर करता है, ये वाला पार्ट, उसको पैराइटल बोलेंगे, ये 2 होती है, इधर हाफ और इधर हाफ। बाकी ये साइड वाली ईयर्स के पीछे वाली टेम्पोरल, ये भी 2 होती है। ऑसिपिटल जो अपने स्कल का बेस बनाता, वो भी एक ही होती है। स्पेनॉइड सिर दुखता है, उधर स्पेनॉइड बोन्स प्रेजेंट होती है। और एक इथमॉइड, इथमॉइड खंजर टाइप बोन होता है, अंदर स्कल के अंदर होता है। फेशियल बोन्स 14 होती है। एक पहली तो बातें कर पा रहे हो, खाना खा पा रहे हो, तो वो एक लौती स्कल की बोन जो हिल पा रही है, मूवेबल बोन, वो एक ही होती है, जिसको अपन मैंडिबल बोलते, जो नहीं हिलती और जो स्कल से डायरेक्टली अटैच होती है उसको मैक्सिला, एक ही होती है वो भी। नसल बोन्स इधर होते हैं, ये इधर, वो भी नेसल बोन्स। फिर लैक्रिमल बोन्स इधर होते हैं, आंखों के पास। जाइगोमेटिक बोन्स को चीक बोन्स भी बोला जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट होती है वो। फिर पैलाटिनिन, पैलाटिनिन ये इधर इधर मुंह के अंदर होता है, वो उधर होता है। और वूमर, वूमर भी अंदर ही होता है। बाकी ईयर ऑसिकल्स 6 बोन्स होती है। 6 कैसे? तो 2 कान है भाई, एक कान में स्टेपिस, इनस और मैलस, एक 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 होती है। और हाइड बोन इधर थ्रोट के पास होती है, एक ही होती है। तो ये हो गए 7। फिर हाँ, इसको देखो, फिर ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये सामने वाला पार्ट जो फोरहेड को कवर करेगा उसको फ्रंटल, बाकी फिर ये आधे से ज्यादा पार्ट कवर करने वाला पैराइटल, फिर साइड साइड को टेम्पोरल, ऑसिपिटल जो बेस बनाता है, एंड फिर स्पेनॉइड और एथमॉइड। फेशियल में जो हिलता है वो मैंडिबल, फिर मैक्सिला जो नहीं हिलता, नजल बोन्स, लैक्रिमल बोन्स, जाइगोमेटिक बोन्स, और ईयर के स्टेपिस, इनस, मैलस। स्टेपिस सबसे छोटा बोन होता है, अपने पूरे बॉडी में सबसे छोटा बोन स्टेपिस होता है, और बड़ा फीमर होता है, बचपन से पढ़ाते हैं। तो ये स्कल का था। अभी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी, वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली 4-5 इसमें डिवाइड है। जैसे कि पहली 7 वाली को अपन सर्वाइकल बोलेंगे, स्टार्टिंग वाली पहली 7 उसको सर्वाइकल बोन्स बोलते हैं इधर तक। फिर थोरैसिक 12 होती है जो रिब्स को ज्वाइन करती है। लंबर नीचे 5 होती है, और सैक्रम एक ही होता है, कॉकस भी एक ही होता है, लेकिन सैक्रम चाइल्ड में 2 होती है, बड़े होते होते ये फ्यूज हो जाती है, इसलिए अडल्ट में एक ही होती है। बेसिकली ये ऐसा, पहली 7 सर्वाइकल, बाद की 12 जो डायरेक्ट रिब से है उसको थोरैसिक, फिर 5 लंबर, ये कॉकस और सैक्रम।
आगे आगे स्टर्नम। स्टर्नम इकलौती सिंगल बोन है भाई, सिंगल टाई शेप बोन है, टाई शेप, ये एनसीईआरटी की लाइन है, टाई शेप बोन प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ये ऐसा एक ही होती है, इसको अपन ब्रेस्ट बोन या फिर चेस्ट बोन भी बोलते हैं। रिब्स, रिब्स यहाँ की 12 और यहाँ की 12 तो 24 रिब्स होती है। उसमें से पहली 7 जो डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच है वो होती है 7, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम। बाद की जो 3 होती है 8, 9, 10, ये 8, 9, 10 ये डायरेक्ट 7th से अटैच होगी, स्टर्नम से अटैच नहीं होगी, तो वो 3 होती है, ये स्टर्नम से अटैच होती है। बाकी की जो 2 रिब्स होती है ना वो फ्लोटिंग रिब्स होती है, मतलब बस वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड रहेंगी, रिब्स से नहीं कनेक्ट होंगी, तो ये वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती है। तो पहली 7 ट्रू रिब्स, बाकी की 3 जो 7th रिब से अटैच है वो फॉल्स रिब्स, और बाकी के ये जो 2 है पीछे जो फ्लोटिंग है, एयर में है, उनको बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। ये रिब्स का बाकी फिर अपेंडिकुलर सिस्टम में 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल सब आएगा। पहले तो लिम्स में भी 4 लिम्स और हाइंड लिम्स। अपेंडिकुलर कितनी होती है 126, तो उसमें से भी लिम्स होती है 90, तो उसमें से 30 प्लस 30, 2 हाथ है ना भाई और 2 पैर, तो 30 प्लस 30 120 होती है। बाकी गर्डल, पेक्टोरल, ऊपर वाले गर्डल को पेक्टोरल बोलेंगे, नीचे वाले गर्डल को पेल्विक बोलेंगे। पेक्टोरल गर्डल में 4, पेल्विक गर्डल में 2। आगे तो पहले 4 लिम्स, हाथ, अपने हाथ, तो 4 लिम्स में पहला ऊपर वाला ये ह्यूमरस, बाइसेप्स, जिसके ऊपर बाइसेप्स होती है वो ह्यूमरस, वो एक ही होता है, ये ह्यूमरस। बाकी रेडियस, ऐसा हाथ जो थंब को पॉइंट आउट करे वो रेडियस बड़ी होती है अल्ना से, ये भी एक ही होती है, ये रेडियस, ये रेडियस, और ये हो जाएगी अल्ना, ये भी एक ही होती है। कार्पल्स, जो ये व्रिस्ट बोन्स है ना उसको कार्पल्स बोलते हैं, ये 8 होते हैं। मेटाकार्पल्स 5 होते हैं, ये वाला, ये 5। और फैलेंजेस, अपनी उंगलियां, वो 14 होती है। ये बचपन से जो इसको 3 गिनते थे ना, वो 3 नहीं 2 होती है। सो बेसिकली ये ह्यूमरस हो गया, ये रेडियस, ये अल्ना, ये कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स, और ये फैलेंजेस, हाथ भाई, उंगलियां। फिर हाइंड लिम्स पैर जिसकी वजह से चल पा रहे हो। हाइंड लिम्स भी 30 होती है एक पैर में। फीमर, पहला लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, जो बचपन से सिखाया जा रहा है वो अभी आया है, तो वो एक होता है, बड़ा होता है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये रहा आपका फीमर। बाकी टिबिया और फिबुला में टिबिया बड़ा होता है, टिबिया फिबुला दोनों एक होती है, ये टिबिया और ये फिबुला। टार्सल्स, हाथ को कार्पल्स, पैर के ये वाले जॉइंट्स, ये वाले इसको क्या बोलेंगे, टार्सल्स।
कार्पसेल्स 8 थे, लेकिन टार्सल्स 7 होते हैं। मेटाटार्सल्स इधर भी 5 ही होते हैं, 5 ही तो उंगलियां है भाई। ये टार्सल्स, ये मेटाटार्सल्स और ये फेलेंजेस। उंगलियों को यहाँ भी फेलेंजेस ही बोलेंगे। पैरों की उंगलियां छोटी छोटी होती है हाथों से कंपैरेटिवली। पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डल, ऊपर वाला गर्डल, इसमें दो 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 मेन है। एक तो स्कैपुला, जिसको स्कैपुला इधर, ये पीछे वाला, ये वाला ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। आधे से ज्यादा लोग झुक के चलते हैं ऐसे, उन्होंने अपनी बॉडी पोस्चर को खराब कर दिया है, तो ऐसा मत करो। ये एक ट्रायंगुलर बोन होती है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, और क्लेविकल ब्यूटी बोन, कॉलर बोन। लड़कियां बहुत पजेसिव होती है भाई इसके लिए, तो ये क्लेविकल 2 होती है, इधर वाली और इधर वाली, ये और स्कैपुला भी 1 बोन 2, ये भी 2 होता है। तो टोटल कितने हुए? 4। बाकी पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल नीचे वाला, इसमें ओनली हिप बोन्स होता है, जो सिर्फ 2 ही होते हैं। उसमें भी हिप बोन्स फ्यूज्ड होते हैं। कौन से 3 बोन से फ्यूज होते हैं? इलम, इशम, प्यूबिस, ये तीनों से फ्यूज होता है बोन। So, my dear friends, I hope you liked the explanation given by Arya. Now, it's time for you to subscribe to our new app, Vidyaradhana Academy Nanded Center. उसका QR कोड आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड रिमेंबर, आपको ऐसे कोई भी टॉपिक्स इजीली समझना हो तो आइए विद्यार्थन एकेडमी नांदेड़।